नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है वेडनेसडे 10 सितंबर। तो भाई लोगों, आज का मार्केट फिर से इंटरेस्टिंग था, लेकिन साथ ही फ्रस्ट्रेटिंग भी। ये लगातार तीसरा दिन है जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन उसके बाद फिर वही इंडिसीजन मोड, कहीं थोड़ा अपसाइड, फिर फॉल और फिर साइडवेज। मतलब तीनों इंडेक्स में क्लियर मोमेंटम मिसिंग है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एग्जैक्ट लेवल्स के साथ एनालिसिस, और कल के लिए स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोगों, कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 400, ये तो आप लोग कर ही दोगे, मुझे यकीन है। तो भाई लोगों, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ अराउंड 24,990 के आसपास। ओपनिंग के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आया और निफ्टी ने 25,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को टच किया। लेकिन दोस्तों, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मैंने कल के एनालिसिस में भी बताया था कि अगर निफ्टी 25,000 के पास जाता है तो यहाँ सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया। चार्ट पर क्लियरली एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना है इस रेजिस्टेंस के पास। डबल टॉप एक बेरिश पैटर्न है जो मार्केट के रिवर्सल की इंडिकेशन देता है, और वही हुआ। मार्केट ने स्लो और थोड़ा चॉपी फॉल दिखाया। एक वन वे क्रैश नहीं आया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप नीचे फॉल किया। इस वजह से हमको मोमेंटम पकड़ने में दिक्कत हुई। आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई 24,970 के आसपास। भाई लोगों, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जब भी मार्केट इसके पास आया तो मार्केट में फॉल देखने को मिला है। ये चीज आप चार्ट पे क्लियर देख सकते हो। जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक कोई बड़ा बुलिश मूव एक्सपेक्ट करना रिस्की होगा। मार्केट अभी भी इंडिसीजन मोड में है, और जो लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए रिस्क ज्यादा है। कल के लिए निफ्टी का प्लान। तो भाई लोगों, कल के लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हम एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अगले रेजिस्टेंस 25,152 25,200 तक लेके जा सकता है। अगर निफ्टी वापस नीचे आता है और 24,950 के नीचे फॉल करता है तो सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को 24,800 के सपोर्ट तक ले आएगा। कल के लिए प्लान सिंपल है, ब्रेकआउट के साथ चलना है और साइडवेज फेज में अवॉइड करना है। तो भाई लोगों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी आज गैप अप ओपन हुआ अराउंड 54,550 के आसपास। ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ऊपर मूव आया, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया। पूरे दिन में कोई एक तरफ का क्लियर मोमेंटम नहीं बना। दोस्तों, ये भी मैंने कल के एनालिसिस में बोला था कि बैंक निफ्टी अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में है, और जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। और आज फिर वही हुआ। चार्ट पर देखो तो बैंक निफ्टी ने एक नैरो रेंज में पूरा दिन स्पेंड किया। ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और नीचे सपोर्ट होल्ड कर रहा है, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं, और मार्केट अभी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा। बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट में देखते हो तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब तक डेली चार्ट पर इसके ऊपर एक बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक मार्केट में बेयरिश मोमेंटम रहेगा। बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई 54,530 के आसपास। तो ध्यान से ये लेवल्स आप नोट कर लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए मार्केट में ट्रेड करना। कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान। तो भाई लोगों, कल के लिए बैंक निफ्टी में आपको फोकस करना है दो लेवल्स पर। अगर 54,600 ब्रेक होता है तो ऊपर के लिए एक मोमेंटम ट्रेड बन सकता है जो उसको 54,850 तक ले जा सकता है। अगर नीचे 54,250 ब्रेक करता है तो डाउन साइड में एक फॉल देखने को मिल सकता है जो उसको 54,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट को खींच लेगा। जब तक बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल्स के बीच में है तब तक साइडवेज ट्रैप रहेगा। इसलिए कल के लिए प्लान यही है कि ब्रेकआउट का वेट करो और फिर ट्रेड करो। साइडवेज में ट्रेड करना रिस्की होगा। भाई लोगों, आप बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स भी आज गैप अप ओपन हुआ अराउंड 81,504 के आसपास। ओपनिंग के बाद रैली कंटिन्यू हुई और सेंसेक्स चला गया 81,620 के आसपास। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पर भी एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना। उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आया और सेंसेक्स ने अपना ओपनिंग गैप फिल करने की पूरी कोशिश करनी, लेकिन नहीं कर पाया। मतलब ऊपर के साइड रैली में मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ। भाई लोगों, कल के एनालिसिस में मैंने क्लियरली बताया था कि 81,620 एक मेजर रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो सेलिंग आ सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। सेंसेक्स आज क्लोज हुआ 81,430 के आसपास। सेंसेक्स में मोमेंटम आज थोड़ा अच्छा मिला डाउन साइड में बाकी दोनों इंडेक्स के मुकाबले। बाकी आज का मोमेंटम अगर आपने अच्छे से कैप्चर किया होगा तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। एक और पॉइंट याद रखना, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी सेशंस में हमेशा वॉलेटिलिटी हाई होती है। आज का मूव ऑलरेडी इस वॉलेटिलिटी का प्रीव्यू था। तो कल के लिए सेंसेक्स का प्लान।
तो भाई लोगों कल एक्सपायरी सेशन है तो वॉलेटिलिटी हाई होगी। स्ट्रेटेजी सिंपल रखो, अगर सेंसेक्स 81,620 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फ्रेश बाइंग के लिए एंट्री बन सकती है। टारगेट होगा 81,800 और इसके बाद दूसरा टारगेट होगा 81,900 तक। अगर सेंसेक्स नीचे 81,300 तोड़ता है तो सेलिंग प्रेशर आएगा जो सेंसेक्स को 81,200 और 81,000 तक भी खींच लेगा। एक्सपायरी के दिन टाइट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, वरना ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर कल गैप अप ओपनिंग मिलती है और ऊपर के लेवल्स पर मार्केट सस्टेन करता है तो वो एक रैली अपसाइड में मॉर्निंग के सेशन में ही मिल जाएगी। बाकी अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता तो ओपनिंग के बाद ही मार्केट में बढ़िया डाउन साइड में फॉल देखने को मिलेगा। और अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और थोड़ी देर कंसोलिडेट करके रेंज का ब्रेकआउट देता है तो मोमेंटम के साथ एंट्री लेना अच्छा होगा और फिर बढ़िया टारगेट आपको मिल सकता है। तो भाई लोगों एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ये मत मिस करना। अब थोड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आज इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव खुले और निफ्टी ने 24,991 को टच किया। सेंसेक्स गया 81,506 तक। आईटी स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग रैली हुई क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स में प्रोग्रेस और फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बनी रही। फिच ने इंडिया की FY26 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट अपग्रेड की 6.5% से 6.9% तक। सर्विसेज सेक्टर के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से रूपी स्लिप करके अराउंड 88.12 पर डॉलर पर ट्रेड हुआ। ग्लोबल स्टॉक्स भी ग्रीन में रहे, जापान का निक्की अप हुआ, साउथ कोरिया का कॉस्पी 1.7% अप हुआ, ताइवान ने रिकॉर्ड हाइज बनाए और हांगकांग का हैंगसेंग भी पॉजिटिव रहा। ग्लोबल ऑप्टिमिज्म यूएस जॉब्स डेटा और फेड के पॉसिबल रेट कट की वजह से बना हुआ है। तो भाई लोगों ये था आज का कंप्लीट पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल टेक्निकल ब्रेकडाउन किया, कल के लिए एग्जैक्ट स्ट्रेटजी भी डिस्कस की और एंड में इंडियन और ग्लोबल मार्केट न्यूज़ भी शेयर की। कल का एक्सपायरी सेशन धमाकेदार होगा तो लाइव स्ट्रीम मिस मत करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करो और कमेंट्स में अपना फीडबैक बताओ। मैं मिलता हूं आपसे कल सुबह लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।